दुष्यंत चौटाला की पुलिस की गाड़ी पर लटकने की वीडियो हुई वायरल। हरियाणा के हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में हुए बवाल के बाद शुक्रवार को भी जमकर हंगामा हुआ। गिरफ्तारी देने एसपी ऑफिस जा रहे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि पुलिस की एक गाड़ी से उन्हें सब्जी मंडी पुल पर कुचलने का प्रयास किया। वीडियो में एक पुलिसकर्मी धमकाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जैसे ही दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला वहां पहुंचे, पुलिसकर्मी गाड़ी में बैठ गया। दुष्यंत ने गाड़ी पर चढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने गाड़ी भगा दी। इसके बाद दुष्यंत की सिक्योरिटी ने उन्हें संभाला। तभी एक पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंचा, जिसे दिग्विजय चौटाला ने धक्का दे दिया। हिसार एसपी ने दुष्यंत के आरोपों पर कहा, वीडियो में मारपीट जैसी कोई चीज नहीं दिख रही। अगर शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। गुंडा राज चला रहे हैं। जब मेरी गाड़ी रोक के मेरे आगे वेपन फ्लॉन्ट कर दिया तो पुलिस कर्मी मीडिया कर्मी के साथ तो इस तरह की गतिविधि करेंगे। आप सोचिए, चलती गाड़ी रुकवा के और आदमी उतर के वेपन दिखाता है, इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा। पुलिस यही खड़ा है। अच्छा, यही है अभी यही है अभी एसपी साहब से बातचीत की होगी आपने इस बारे में भी, तो क्या कहा उन्होंने? मैंने उनको कहा है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी एक्शन इमीडिएट होगा, तभी हम आगे की कार्रवाई करेंगे, नहीं तो पूरे प्रदेश के अपने साथियों को हिसार बुलाएंगे। दुष्यंत जी, आपने आरोप लगाया कि आपसे वेपन दिखाया गया, क्या कारण मानते? वेपन क्यों दिखाया गया आपको? मुझे क्या पता, वो तो पुलिस इसके अंदर क्या जवाब डराने की कोशिश है? दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय जी मिलने आए थे, क्या बातचीत रही उनसे? देखिए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, जो भी उनका वर्जन था, और वी रिस्पेक्टफुली हर्ट देम, और सम्मानजनक बातचीत हुई है। और ये घटना बेसिकली 16 अप्रैल को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में कुछ छात्रों द्वारा जो हुड़दंगबाजी करी गई और जो बीसी महोदय का जो गेट है उसको ज़ोर ज़ोर से बजाया गया। इस संदर्भ में हिसार पुलिस द्वारा सिटी हिसार थाने में FIR दर्ज की गई थी, और उसमें न्यायपूर्वक विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, और आगे तफ्तीश में जो भी आपके सामने आएंगे नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, एक उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी पुल पर उनको रोका गया, वेपन दिखाया गया। उस मामले में सर उनका, देखिए, मैंने उनसे यही निवेदन किया है कि उनकी तरफ से कोई भी अगर रिटन कंप्लेंट दे देंगे विद एनी एविडेंस दैट दे हैव, अगर कोई ऑडियो वीडियो जो भी है उनके पास में, अगर वो दे देंगे, रिटन कंप्लेंट दे देंगे, तो एज पर लॉ कार्रवाई करेंगे उसमें। सर, दिग्विजय के खिलाफ भी क्या FIR है या? हाँ जी, वो FIR में जो बाइनेम आरोपी हैं उससे तो सभी वाकिफ़ हैं, और उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे सबूत आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किस तरह से ये मामला हुआ, किस किन धाराओं के अंतर्गत? उन्होंने, दिग्विजय जी का कहना है कि गमला तोड़ने पर हम पे FIR हुई, ऐसे दुष्यंत जी का कहना है, तो क्या ये मामला क्या किस तरह से? देखिए, ये कंप्लेंट जो है वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल हैं उनकी तरफ से दी गई थी कि भाई जो घटनाएं वहाँ पर हुई हैं, और उनकी कंप्लेंट के वर्जन के अनुसार कि जो तोड़फोड़ है या और भी जो है धक्का मुक्की हो गई या ट्रेसपास हो गया या इंटिमिडेशन जो धाराएं बनती हैं उसके हिसाब से धाराएं लगाई गई हैं, और उसी हिसाब से एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, और जिन लोगों की संलिप्तता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आज गिरफ्तारी न होने का क्या कारण है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन टेक्स इट्स ओन कोर्स। जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, किसकी कितनी संलिप्तता है और क्या रोल है, और कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ की जा सकती है जिनका एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट किसी भी इंसिडेंट में रहा है। जिनका रिमोटली भी इंसिडेंट नहीं रहा है या जो मान लीजिए मौके पे नहीं थे, तो उस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। और इन्वेस्टिगेशन में आप देखेंगे जो एविडेंस आएंगे उनको कलेक्ट किया जाएगा और कार्रवाई में लाई जाएगी। जो यूनिवर्सिटी की सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजाम किए हैं वहाँ? देखिए, आज तो जो एडिक्वेट पुलिस डिप्लॉयमेंट था वो तो है ही है, और यूनिवर्सिटी के पास में अपनी पड़ाव चौकी भी है, और इसके अलावा हम रिव्यू कर रहे हैं कि वहाँ पर और फोर्स डिप्लॉयमेंट की जो आवश्यकता है उसको भी पूर्ण किया जाएगा। सर, जैसे कल मतलब मूव जो है BC कार्यालय तक पहुँच गई, सर कहीं ना कहीं सुरक्षा की कमी नहीं रही कि समय रहते उनको रोका जा सकता था गेट पे या कुछ? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मतलब ये यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी पूछा गया था कि भाई ऐसे ये मिलना चाह रहे हैं इस प्रकार से, तो उन्होंने बताया था कि भाई ये मिल सकते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद में जिस प्रकार से हुड़दंगबाजी करी गई है और धक्का मुक्की करी गई है, वो बिल्कुल अनुचित और अनैतिक है, तो वो नहीं होना चाहिए था। अगर कोई अपनी बात आराम से रखना चाह रहे हैं तो डेमोक्रेसी में सभी को राइट है, बट उसको एक हुलिगनिज्म और रकस का फॉर्म देना गलत है। जो हिरासत में ली सर, कोर्ट वगैरह में पेश किया जाएगा? हाँ जी, उनको हिरासत में लेकर आज कोर्ट में पेश कर दिया गया है, और कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की जुडिशियल रिमांड पे भेजा हुआ है, और कल आगे माननीय न्यायालय की जाएगी। सभी का रिमांड लिया गया? जो उनके नाम पता चल सकता? नाम तो डिटेल आपको प्रेस नोट में साझा कर देंगे। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और 6 के 6 को कोर्ट में पेश किया था,
और अब तो माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा कल उस पर निर्भर करता है कैसे रहे। वही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिसार में धारा 163 लागू कर दी गई है। सीआईए इंचार्ज पवन कुमार ने कहा कि दुष्यंत चौटाला जिस गाड़ी में बैठे थे उसका ड्राइवर गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था। उनकी गाड़ी कई बार उनसे टकराने से बची। वह बार बार ओवरटेक कर रहे थे जिससे जनता को भी नुकसान पहुंच सकता था। उन्हें सिर्फ गाड़ी से उतरकर ड्राइवर को सही तरीके से गाड़ी चलाने के लिए कहा था। फिलहाल ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। देखिए तस्वीरें।